चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर ये है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन किस तरह बनता है। तो 15 मीटर है और 17 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक ही में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में ही बदल देते हैं। तो 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में गुना 100 से करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 1500 हो जाएगा। और इसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1517 हो जाएगा। ये ना हो जाएगा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये सब नहीं लिखेंगे, आप लोग निकालना सीख लीजिएगा और आप लोग तो आता ही होगा। तो 1517 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 902 हो जाएगा क्या चौड़ाई, लंबाई हो गया है, चौड़ाई हो गया 902 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर में हम लोग बदल दिए। तो HCF निकालेंगे, कह रहे कि इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो पहले हम लोग HCF निकाल लेते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए कुछ समझा देते हैं दोस्तों। यहाँ पे मान लीजिए ये छत है, ठीक है, छत के नीचे ये फर्श है, ठीक है। तो ऐसा छत है, उसके छत के नीचे फर्श है, तो फर्श भी आयताकार होगा ना। फर्श कैसा होगा, आयताकार होगा। तो इसमें वर्गाकार टाइल लगाना है, माने कि इस तरह का टाइल ऐसे छोटा छोटा करके लगाना है, वर्गाकार में ही लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा टाइल कैसा लगेगा ये पता करना पड़ेगा ना। 12 से 12 टाइल कितना लगेगा, तब ना पता करेंगे कि कितना इसमें टाइल लगेगा। तो HCF निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो पता चल गया, याद है उसमें वर्गाकार टाइल लग रहा है। तो पहले HCF निकाल लेते हैं हम लोग। तो HCF निकालेंगे तो HCF छोटा वाला लेते हैं, कितना 902 1500 सॉरी जीरो नहीं ना 1517, ठीक है। तो इसको कटाएंगे, एक बार में ले जाते हैं 902, तो कितना आएगा 516, ठीक है। फिर 902 यहाँ पर आ जाएगा, फिर एक बार में ले जाएंगे 615। तो 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 615। तो इसको 287 से कटाएंगे तो 2 बार में कितना आ जाएगा 574, 574। तो 574 आएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 41। कितना बचेगा दोस्तों 41, ठीक है। और फिर 287 इधर आएगा, तो 41 से फिर भाग देंगे 287 में, तो कितना आएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग को जो मौसा आया
वो कितना आया 41। कितना है दोस्तों 41, माने 41 सेंटीमीटर का जो टाइल लगेगा। तो पूछ रहा है कितना लगेगा, ये ना कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी। तो कितना लगेगा, तो उसके लिए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये ना होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, तो ये लंबाई लिख दिए और गुना चौड़ाई। और जो टाइल है वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 41 आया था, तो भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। अब हम लोग इसको कटा देंगे, ठीक है। तो कटाएंगे तो कितना आएगा, कटाएंगे तो इसको कितना आएगा, तो ये कट जाएगा 37 बार में, ठीक है। और ये कट जाएगा 41 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 2 82, तो 2 2, ठीक है, 22 बार में कट जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 सत्ते यानी 814 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान दे दीजिएगा 814, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नापने के 3 छड़ें जो है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में नापा जा सकता है। कहने का मतलब है कि पूर्ण संख्या में नापना है, इसको काची में नापना है, पूर्ण संख्या में नापना है, ठीक है। तो चलिए तो इसका लिख लेगा क्या, इसका लिख लेगा LCM, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका क्या निकलेगा दोस्तों, LCM। तो चलिए LCM निकालते हैं हम लोग। तो कितना है 64, 80 और 96, ठीक है। तो 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 32, ये हो जाएगा 40, ये 2 चौके 8, 1 2 8 16। फिर हम लोग 2 से ले जाएंगे तो 16, फिर 20, फिर 24, फिर 2 से ले जाएंगे 8, 10, 12, फिर हम लोग 2 से ले जाएंगे तो 4, 5, 6, ठीक है। फिर हम लोग 2 से ले जाएंगे तो आएगा 2, 5, 3, ठीक है। तो अब हम लोग गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 में 64 5 कितना होगा, तो 64 में 5 से गुना कीजिएगा तो 4 5 20 के 0 हासिल 2, और 6 5 30 और 2 32, ठीक है। और 3 से गुना तो 0, 3 दूनी 6, 3 के 9, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। और आंसर दिया है मीटर में, तो क्या करते हैं इसको भी मीटर में बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 से भाग कर देंगे, 960 में 100 से भाग करेंगे तो दशमलव बच जाएगा ऊपर, यानी 9.60, 60 60 नहीं पढ़ा जाता है, 9.60, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे कर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमित, सुचेता और नित्य एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24 और 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो वे तीनों कितने समय प्रारंभिक पर मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन दे दें,
ठीक है, कि तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, तो चुपचाप एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, सॉरी एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18, 24 और 32 है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो 2 से तो 9, 12, 16। ठीक है, फिर 2 से तो 9, 6, 8। ठीक है, फिर 2 से 9, 3, 4। ठीक है, फिर 3 से तो 3, 1, 4। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। चलिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 तिया 72। अब 72 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 4 दूनी 8, 8 सौ चौके 28, यानी 288। तो 288 सेकेंड होगा। क्या होगा? 288 सेकेंड। ठीक है, 288 सेकेंड। तो ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली हो गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो दोस्तों कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे कि एक साथ, एक समय, साथ साथ, तो उसका एलसीएम निकालेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 48, 72 और कितना है 108। चलिए इसका निकालते हैं। तो 2 से 24 या कितना हो जाएगा? 2 3 6, 36 और ये 54। ठीक है, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। ये कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 27। फिर 2 से 6, 9, फिर 27। ठीक है, तो फिर कैसे कटा है? 2 से 3 से कटाते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 9 27। फिर 3 से तो 2 जो कहते हैं 1 और 3 के 9। तो गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 और 24 दूनी 48, 24 दिया 72। अब 72 में 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 72 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 में 3 से तो चरती है 12 के 2 हासिल 1, चरती है 12 1 13 और 3 1 4, यानी 432 आएगा। तो 432 सेकेंड आएगा। ठीक है, अब इसको मिनट में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे? मिनट में। ठीक है, 432 सेकेंड हम लोग को आया, तो अब इसको मिनट में बदलिए। तो चलिए हम लोग 432 सेकेंड को मिनट में बदले तो क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे, इन्हें करेंगे तो कटाइए। तो 30 दूनी 60 और 2 16, 15 दूनी 30, तो 108 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, कट जाएगा। 15 15
और तितरी के 9, 3 छक्का 18, 36। तो 36 बटा कितना आ गया 5। अब इसको काची में बदल दीजिए, पहले इसको पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 7 35, 7 पूर्णांक 1 बटा 5 क्या आया मिनट आया, ठीक है। अब इसको जो बटा में है उसको तो सेकंड बदलना पड़ेगा ना। तो 12 पचे 60, यानी आया 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। कितना है दोस्तों 7 मिनट 12 सेकेंड। तो याद रखेंगे कि हम लोग का आया है कितना 7 मिनट 12 सेकेंड, यह ना है। अब घड़ी बज रही है कितना 8:20 में बदल रही है, मतलब कहने का मतलब है कि 8:20 में बज रही है, ठीक है। तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेगी, तो इसमें जोड़ दीजिए। तो 8:20 में बज रही है तो इसमें जोड़ेंगे तो 8 27 12, यानी 8:27 12 सेकेंड पे एक साथ क्या करेगी बदलेगी, ठीक है। तो चलिए आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का, आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मित्र ए बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 36 और 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक पुनः मिलेंगे। देखिए पुनः मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे, सब जो क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों तो उसका चुपचाप एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग, कितना है तो आप लोग क्वेश्चन तो हम दिखा दिए। तो 24 और कितना था 36 और कितना था 30, ठीक है। चलिए तो कटे कितना 12 से 18 15, ठीक है। फिर 6 9 15, फिर 3 से न कटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 5 15। अब तो नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाई 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 पाँचे। तो 72 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 7 5 35 36, 360 सेकेंड। कितना है दोस्तों, तो इसको मिनट में बदल दीजिए। तो मिनट में क्योंकि पूछ रहा है ना, तो 60 से भाग देंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य 6 1 36, यानी 6 मिनट लगेगा। कितना लगेगा दोस्तों 6 मिनट, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। 6 मिनट देख लीजिए आया है कि नहीं। तो 6 मिनट ऑप्शन में तो है, तो 6 मिनट मार दीजिए क्या, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, कह रहा है कि टीनू दर्जी एक महिला के स्कर्ट बनाने के लिए किसी चौड़ाई के कपड़े का उपयोग करता है, ठीक है। परंतु उसे याद नहीं कि सही चौड़ाई 32 इंच थी अथवा 36 इंच। क्या तुम उसे कपड़ा खरीदने में सहायता दे सकते हो ताकि वो कपड़ा दोनों दशाओं में प्रयोग किया जा सके। उसे कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 32 और कितना 36 का, तो 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, फिर 2 से तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब तो कटेगा नहीं तो गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4, 8 चौक 32 और 32 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 दूनी 18, 36 18,
9 27 एक 28 यानी 288 इंच कपड़ा का योग क्या करेगा, उपयोग करेगा। ठीक है, खरीदना होगा। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। क्या आगे ही नहीं चलेंगे? चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 8 10 6 8 10 12 सेकंड के अंदर बजते 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 4 6 8 10 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। ठीक है, फिर निकलेगा 2 से अभी एक बार और कट जाएगा। तो 2 एकम 2 3 और 2 दूनी 4, यहाँ पे 5। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120 यानी 120 क्या आया, सेकेंड, 120 सेकेंड आया। ठीक है, तो इसको 60 से भाग कर देंगे तो 60 दूनी 120 यानी 2 मिनट के अंतराल पर बज रही है घंटियाँ। ये जो घंटियाँ बज रही है 2 मिनट के अंतराल पर सब घंटियाँ एक साथ बज रही है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछ दे तो क्या करेंगे, तो 30 मिनट में पूछ रहा है तो 30 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, यानी 15 बार बजेगी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 16 बार बजेगी। कितना बजेगी, 16 बार बजेगी। अब 16 बार कैसे बजेगी ये भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मान लीजिए 2-2 मिनट के अंतराल पर बज रही है ना, तो हम बोले कि एक बार यहाँ बजी, एक बार यहाँ बजी, एक बार यहाँ बजी, एक बार यहाँ बजी। ध्यान दीजिए, तो 2 मिनट के अंतराल बज रही है, ये भी 2 मिनट के अंतराल बजी, ये 2 मिनट अंतराल बजी, 2 मिनट के अंतराल बजी, 2 मिनट के अंतराल बजी ना। देखो पहले नहीं बज चुकी है, देखिए बजी है ना। अब कैसे, मान लीजिए कोई कहा 2 दूनी 4 दुनिया 6 8 यानी 8 मिनट में कई बार बज रही है, तो 2 से भाग कीजिएगा तो इतना तो 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 बार बज चुकी है, हम लोग को 4 आ रहा है। तो इस तरह तो याद रखेंगे कि एक बार जोड़ दें, नहीं याद रहेगा कि एक बार पहले बज चुकी है तब। ठीक है, पहले एक बार बज चुकी है तब ना, फिर 2 मिनट बाद जोड़ रहे हैं कि 2 मिनट का अंतराल बज रही है, बोलिए। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कराए कि पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 72 के ढेर में बनाने पर 10 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। ठीक है, इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले करेंगे क्या कि 32 जो है, इधर 32 है, ठीक है, और क्या है 40 है, और क्या है 72 है। ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना कह रहा है, 10 18 और 50 पत्थर कह रहे हैं कि शेष बच जाते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, 22 आ जाएगा, यानी हम लोग का डिफरेंस जो होगा वो 22 आ गया। कितना आ गया, 22 आ गया टोटल में। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जितना आएगा उसमें से 22 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 32 40 72 का। तो याद रखिएगा 1440 आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा 32 40 72 का एलसीएम 1440, यानी लघुत्तम जितना आएगा कितना आएगा, 1440 आएगा। ठीक है, तो उसमें से क्या कीजिए, घटा देंगे कितना, 22। तो 22 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 1418। 1418 जो होगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 32 40 72 का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो चलिए कितना, 32 40 और 72 का, तो 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा, 16 20 और 36। ठीक है, फिर 2 से 8
10 फिर 18, ठीक है। फिर 2 से 4 5 और यह 9, ठीक है। अब तो लगता है कि कटेगा नहीं है, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा, तो गुना कीजिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 में 5 से गुना करेंगे, फिर 9 से करेंगे। तो 32 में हम लोग 5 से गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 के 0, 3 पंती 15 1 16, ठीक है। और 160 में तो 16वां 44 से, 16वां 44 से होता है ना, तो 1440 आ गया दोस्तों, ठीक है। और 1440 में अब क्या करेंगे, जो 22 कॉमन आया था कॉमन डिफरेंस, उसको हम लोग घटा देंगे। 1440 में जब 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1418 हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये खत्म हो गया चैप्टर। अगर ना समझ में आए तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर बता सकते हैं, ठीक है। फिर से हम इसको बनाएंगे। और डबल मैथ इसलिए नहीं डाल रहे हैं इसमें, डबल ट्रिपल, कि ये थोड़ा सा चैप्टर जो है सिंपल था, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर के लिए हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।